नमस्कार बच्चों। हमारे मैथमेटिक्स के अंदर 12th के मैथमेटिक्स के अंदर 5.1 चली हुई थी। हमने पिछली वीडियो में 16 तक क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज उससे आगे अपने क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो चलो करते हैं सोल्व बच्चों। 17 जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन बन जाता है पिछले 16 से। इसने बोला कि भाई फाइंड फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के अंदर रिलेशनशिप निकालो। शो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स ए एक्स प्लस वन इफ एक्स इज इक्वल एंड लेस देन थ्री, bx plus 3 if x is greater than 3 is continuous at x is equal to 3। हमने पिछले के अंदर क्या देखा था कि भाई क्वेश्चन को समझो बच्चों। इसके अंदर हमने कंटिन्यूटी निकालनी थी। इसके अंदर ए और बी के अंदर रिलेशन निकालना है और कंटिन्यूटी इन्होंने पहले ही दे दी है। कंटिन्यूटी पहले दे दी ना हमें, यानी x इज इक्वल टू 3 के ऊपर ये कंटिन्यू है। उसके बावजूद आप रिलेशनशिप निकालो इसकी। ठीक है, करते हैं सोल्व बच्चों इसको। क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 ये क्या कहता है कि भाई क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर यानी फाइंड द relationship between a and b। a and b के अंदर निकालनी है, ठीक है ना। एंड फंक्शन क्या दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस वन इफ एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू 3 and bx plus 3 if x is greater than 3 and continuity continues at x is equal to 3 दे रखे हैं। ठीक, इसको साइड में रख देते हैं। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, यानी कि भाई जो हमारा एफ एक्स है वो कंटिन्यूज है किस पर, क्योंकि इसने दे रखा है कंटिन्यूज एट एक्स इज इक्वल टू 3, क्योंकि कंटिन्यूटी दे रखी है इसने एक्स इज इक्वल टू 3 के ऊपर। तो हमारा जो फंक्शन ऑफ एक्स है ये भी कंटिन्यू होगा 3 के ऊपर। अगर ये कंटिन्यू होगा तो कंटिन्यू होता है तो क्या लेते हैं हम, यानी हमारा एल एच एल आर एच एल एंड फंक्शन ऑफ 3 इक्वल होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों समझो बात को, आपने इससे अब तक कंटिन्यूटी निकाली है और अंत में हम ये लिखते थे अगर ये तीनों फंक्शन इक्वल आ जाते हैं तो ये कंटिन्यूटी होती है। अब इसने पहले ही दे दिया कि भाई ये कंटिन्यूटी है, तो आपको पता है ये तीनों के तीनों इक्वल होंगे। ठीक है, अब हम इसका पहले LHL निकाल लेते हैं। LHL कैसे निकालते हैं, लिमिट x अप्रोचेज 3 एंड 3 इन नेगेटिव, क्योंकि LHL है नेगेटिव के अंदर आता है, आपको पता है ये चीजें। और ये किसके अंदर आता है, नेगेटिव 3 से कम होगा तो ax प्लस 1 के ऊपर आएगा ना, ax प्लस 1 एंड लिमिट h अप्रोचेज 0। जब h अप्रोचेज 0 करेंगे तो x के स्थान पर क्या लिखते हैं, याद है ना, x के स्थान पर लिखते हैं 3 माइनस h, 3 माइनस h एंड प्लस 1। अब जहां जहां आपको h दिखाई देता है वहां पर 0 लगा दो भाई, यानी a 3 माइनस 0 एंड प्लस 1।
3 में से 0 गया, 3 रह गया, और 3 की मल्टीप्लाई a के साथ 3a प्लस 1, ये क्या आ गया हमारा LHL आ गया। अब हम इसका RHL निकालते हैं। क्या निकालते हैं इसका RHL, और RHL निकालेंगे तो लेंगे भाई लिमिट x अप्रोचेज 3 इन पॉजिटिव। RHL के अंदर पॉजिटिव आता है, और 3 से यदि बड़ा हो जाए, आपको पता है ना, ये 3 प्लस 3 से यदि बड़ा हो जाए, 3 है तो 3 से बड़ा क्या है x, और x के सामने क्या है bx प्लस 3 bx प्लस 3। अब आप क्या लेते हैं, यानी लिमिट h अप्रोचेज 0। आप जहां पर भी आपको x दिखाई देता है इसकी जगह क्या लगा देंगे भाई 3 प्लस h एंड प्लस 3। h अप्रोचेज क्या है 0, अब जहां भी h दिखाई देता है वहां पर 0 वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, 3 प्लस 0 3 हो गया, 3 मल्टीप्लाई b 3b एंड प्लस 3, ये क्या है RHL, और वी नो दैट LHL इज इक्वल टू RHL। ठीक है ना, ये हमारे क्वेश्चंस के अनुसार है। हमने देखा ना ये तीनों के तीनों इक्वल हैं, तो हम इन दोनों को भी इक्वल रख सकते हैं। अब LHL क्या है हमारा, यानी 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3b प्लस 3। ए बी को इकट्ठा कर दें, यानी 3a 3b इस तरफ आकर माइनस का हो जाएगा, यहाँ क्या बच गया हमारा 3, और 1 प्लस का है दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा माइनस। अब क्या हो गया भाई 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 3 में से 1 गया 2। तो ये क्या है इन दोनों का a और b का रिलेशनशिप दिखा दिया। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाता है ना, बिल्कुल आसान। 17 क्वेश्चन इज ओवर एंड नाउ 18 क्वेश्चंस आ जाता है। ठीक है, 18 क्वेश्चन क्या बोलता है हमें, अब बोलता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा, व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय। क्लियर है, यानी फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय fx lambda x square minus 2x if x is less than and equal to 0, 4x plus 1 if x is greater than 0। अब नीचे पूछ भी रखा है क्या, इस लेमडा की वैल्यू के ऊपर कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, क्या x की वैल्यू अगर 0 रख देते हैं तो क्या कंटिन्यूटी होती है। What about continuity at x is equal to 1? यदि x की वैल्यू 1 रख देते हैं इसके अंदर तो क्या कंटिन्यूटी बनती है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, उसके बाद सोल्व करते हैं। क्लियर हो गया, अब इसको सोल्व करते हैं। इसकी दे रखा भाई, यानी fx इज इक्वल टू लेमडा x स्क्वायर माइनस 2x if x is less than and equal to 0 and 4x plus 1 if x is greater than 0। और इसके अंदर दो फंक्शंस निकालने हैं कि भाई कंटिन्यूटी निकालनी है किसके ऊपर, कंटिन्यूज निकालना है एट x इज इक्वल टू 0 एंड कंटिन्यूज निकालना है एट x इज इक्वल टू 1। इन दोनों के ऊपर कंटिन्यूटी निकालनी है ना, तो इसको ध्यान से देखो बच्चों। ठीक है, इसको देखने के लिए पहले क्या करते हैं, हम क्या निकाल लेते हैं x इज इक्वल टू 0 के ऊपर निकालते हैं।
ठीक है। इसने बोला है कि कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। क्या बोला है इसने? एक्स इज इक्वल टू जीरो क्या है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा, यानी क्या x इज इक्वल टू जीरो के ऊपर लेमडा की वैल्यू फंक्शंस करती है इसके ऊपर? चलो देखते हैं भाई, इसको निकालो बच्चों। यानी क्या बोला है इसने? शो इफ द फंक्शन, इसको ध्यान रखना बच्चों, लिखना है आपने। इफ द फंक्शन इज, यदि यह फंक्शन कंटिन्यू हो जाएगा किसके ऊपर? एट एक्स इज इक्वल टू जीरो के ऊपर हो जाएगा। अगर ये कंटिन्यू हो जाता है एक्स इज इक्वल टू जीरो तो क्या होगा? यानी हमारा एल एच एल, आर एच एल और एफ जीरो इक्वल हो जाएगा। आपको पता है। अब इसका एल एच एल निकाल लेते हैं पहले। एल एच एल कैसे निकालेंगे? आपको पता है, लिमिट एक्स अप्रोचेज जीरो इन नेगेटिव, और जीरो नेगेटिव के अंदर लेंगे तो आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होगी? ये सामने वाली, यानी लेमडा, ये वैल्यू है ना एक्स स्क्वेयर माइनस 2x। ठीक है। अब क्या लिखते हैं इसका? लिमिट h अप्रोचेज जीरो। h अप्रोचेज जीरो जब लिखते हैं तो इसके स्थान पर क्या लिखते हैं? x के स्थान पर जीरो माइनस h, यानी लेमडा बाहर, बड़ी ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है। जीरो माइनस एच होल स्क्वायर हो गया ये, माइनस टू, जीरो माइनस एच। कोई प्रॉब्लम? यानी यहां पर x की वैल्यू रख दी, जीरो माइनस एच, एक्स की स्क्वायर थी तो सभी की स्क्वायर हो गई। यहाँ पर टू सेम x की जगह इसकी वैल्यू रख दी। क्लियर है? अब जहां भी आपको h दिखाई देता है वहां पर जीरो वैल्यू पुट कर दें। लेमडा जीरो माइनस जीरो होल स्क्वायर माइनस टू, जीरो माइनस जीरो हो गया। तो यानी लेमडा, ये क्या हो गया? जीरो, और टू की मल्टीप्लाई जीरो से करेंगे तो क्या हो जाएगी? जीरो। तो ये क्या आ गया भाई हमारा? जीरो। एल एच एल क्या आ जाता है? जीरो। अगर हमारी आर एच एल भी आ जाती है तो x इज इक्वल टू जीरो कंटिन्यूटी हो जाएगी ना। फिर इसकी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। आर एच एल जब निकालेंगे इसका तो क्या होगी इसकी? लिमिट x अप्रोच इज जीरो इन पॉजिटिव। अगर जीरो से बड़ा है तो 4x प्लस वन फंक्शन काम करेगा ना, 4x प्लस वन, एंड लिमिट h अप्रोचेज जीरो। अब जहां भी आपको x दिखाई देता है वहां पर 4 यानी जीरो प्लस h प्लस वन। h के स्थान पर क्या रख दें अब? जीरो, यानी 4, जीरो प्लस वन। 4 की मल्टीप्लाई जीरो से करेंगे तो जीरो आ जाएगा, प्लस वन, और क्या आ गया? ये वन आ गया है। क्या आ गया? ये वन आ जाता है। अब क्या लेमडा की किसी वैल्यू पर ये कंटिन्यूटी हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि एल एच एल आर एच एल इक्वल नहीं है ना, क्योंकि ये जीरो आ गई भाई, ये वन आ जाता है। अगर इक्वल हो जाती है तो लेमडा की वैल्यू आती ना हमारे पास। तो क्या लिखेंगे इसको हम? एनी वैल्यू ऑफ द लेमडा is not continuous at x is equal to जीरो। ये कंप्लीट हो गया। अब सेकंड जो पार्ट है वो आ जाता है कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू वन। चलो इसको भी सोल्व करते हैं। यानी एट x इज इक्वल टू वन लिख लेते हैं। ठीक है ना। अच्छा, इसका फंक्शन तो लिखना पड़ेगा ना, फंक्शंस बार बार में। क्या फंक्शन था इसका भाई?
फंक्शन था यानी लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x if x is less than and equal to 0 and 4x plus 1 if x is greater than 0। ठीक है, अब निकाल देते हैं x is equal to 1 के ऊपर। अब क्या करेंगे, इसका पहले LHL निकाल लेते हैं। LHL निकालेंगे तो आपको आता है LHL निकालना, आप आराम से निकाल भी सकते हो। x approaches to 1 1 in नेगेटिव, 1 नेगेटिव के अंदर आएगा, जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा। अगर 1 में से थोड़ा बहुत भी अगर डिफरेंस आता है तो जीरो तो नहीं होगा ना, 0.9 हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा, 0.7, जो जीरो से बड़ा है और जीरो से बड़ा है तो फंक्शन ये लगेगा, यानी 4x plus 1 लिमिट h approaches to 0 and 4, जहां पर x दिखाई देता है 1 minus h plus 1। अब h के स्थान पर 0 लगा देते हैं, 4 1 minus 0 plus 1, 1 में से 0 निकल गया, 1 आ जाता है, 1 की मल्टीप्लाई 4 के साथ, 4 1 जा 1, 4 और 1 कितना हो गया भाई, 5। एंड हेयर इज RHL, RHL लिमिट x approaches to 1 1 in पॉजिटिव, 1 अगर 1 से बड़ा आ जाएगा, ये 0 से बड़ा ही है, और यदि 1 1 में भी प्लस हो जाएगा तो भी फंक्शन यही कार्य करेगा, 4x plus 1, यानी लिमिट h approaches to 0, 4 जहां पर x दिखाई देता है वहां पर 1 plus h plus 1, 4 h के स्थान पर 0 लगा दो भाई, 1 plus 0 1, 4 1 जा 4 and plus 1 is equal to 5। here आपने देखा है कि ये क्या आ गया, 5 आ गया। अब फंक्शन निकाल के देखते हैं, फंक्शन ऑफ 1 इज इक्वल टू किसके ऊपर आया है, ये सभी 4x plus 1 के ऊपर, 4x plus 1 है, निकालो भाई, यानी x की वैल्यू 1 हो जाती है, प्लस 1, 4 1 जा 4 और 1 5। तो यहाँ पर हमारा f1 यानी फंक्शन ऑफ 1 इज इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL इक्वल हो जाते हैं। और अगर ये इक्वल हो जाते हैं तो क्या लिख सकते हैं इसको हम, द फंक्शन इज कंटिन्यूज, कंटिन्यूज एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, यानी 1 की वैल्यू के ऊपर हम ये कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा 18 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाता है। एंड हियर इज क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चंस क्या दिखाता है, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय gx, the function defined by gx is equal to x minus x, x ब्रैकेट के अंदर ले रखी है, दिखाई देता है, इज डिसकंटिन्यूज एट ऑल इंटीजर्स, सभी इंटीजर्स के पॉइंट्स के ऊपर ये क्या है, डिसकंटिन्यू है, सभी पॉइंट्स के ऊपर ये डिसकंटिन्यू है। हियर x यानी ब्रैकेट वाला जो x है ये इसका जिक्र है यहाँ पर, denotes the greater integers less than और equal to x, ये जो x है ये x से ग्रेटर भी है, लेस भी है और इक्वल भी है। ठीक है, जो हमारा इस पे कैसे निकालेंगे, देखो भाई पहले आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, यानी ये होता क्या है। इसने बोला है कि भाई ये एक हमारी, आपने देखा है लाइन होती है, इसके मिड पॉइंट पे कोई पॉइंट होता है, इसके राइट हैंड की तरफ सभी पॉजिटिव पॉइंट होते हैं और लेफ्ट हैंड की तरफ नेगेटिव पॉइंट होते हैं। लेट वी दिस पॉइंट इज, इमेजिन करते हैं सी पॉइंट आ जाता है। ठीक है, और ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट क्या होगा, यानी सी
प्लस सी के अंदर जितना ऐड हो जाएगा ये पॉइंट आ जाएगा, और ये पॉइंट क्या होगा, यानी सी माइनस, क्या होगा, सी माइनस। एक बच्चों इसको विशेष ध्यान रखें, इसका जरूर ध्यान रखें, जहां पर ये नेगेटिव होता है, जहां पर ये माइनस करते हैं, माइनस की तरफ ये पॉइंट, यानी इसके अंदर से एक संख्या घट जाती है। 1 2 3 4 5 है, पॉजिटिव में लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन नेगेटिव के अंदर जहां भी ये पॉइंट क्या है, एक्स ब्रैकेट वाला, इसने कहा है ये पॉइंट पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, और दिस पॉइंट इज 0, यानी इक्वल टू एक्स, एक्स के इक्वल भी है ना, इस एक्स के इक्वल भी है, इससे ग्रेटर भी हो गया, और इससे लेस देन भी हो गया। अब इसका एक ध्यान रखना है आपको, जहां भी x है और x इन नेगेटिव के अंदर है, तो c माइनस की जगह c-1 लिखना है आपने, ठीक है, c-1। और यदि आपको c पॉजिटिव की अगर बात करें, तो पॉजिटिव के अंदर c प्लस 0 करना है। जहां पर भी c प्लस पॉजिटिव का जिक्र आ जाए तो c प्लस 0 करना है x की पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है। चलो अब इसको सोल्व करते हैं, बहुत लंबा टाइम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, ये जी स्थिरांक है, यानी फंक्शन मान लेते हैं इसको, ठीक है, ये जी एक्स है, यानी जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ब्रैकेट के अंदर एक्स है, ठीक है, एंड व्हाट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू c, एंड c बिलोंग्स टू रिलेशंस यानी r, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, मैथ्स को साइड में रख देते हैं। देखो भाई, आप क्या निकालेंगे, इसका LHL निकालेंगे, क्या निकालेंगे, LHL, और LHL निकालेंगे तो लिमिट, यानी x अप्रोचेस टू c नेगेटिव, और नेगेटिव किसकी वैल्यू में देखना हमने, x माइनस ब्रैकेट इसके अंदर देखना है, क्लियर हो गया। जब हम इसका लिमिट h अप्रोचेस टू 0 निकालेंगे, तो जहां भी x दिखाई देता है यहां पर क्या लगाएंगे, 0, 0, यानी c माइनस एच यूज करेंगे ना पहले इसकी जगह, c माइनस एच, एक तो ये हो गया भाई। अब बड़ी ब्रैकेट के अंदर x की जगह आ जाता है c माइनस एच, ठीक है। अब जहां भी आपको h दिखाई देता है उसका रिलेशन का पता है, यहां पर ये सिंपल है, सिंपल के अंदर h की जगह क्या आ जाएगी, 0, एंड ब्रैकेट के अंदर आपको बोला गया था कि x जहां पर भी रखेंगे, माइनस के अंदर जब रखेंगे तो c माइनस 0 की जगह क्या आएगा, c-1, ठीक है। अब इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, यानी ये c रह गया। अब इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस का साइन है तो इसके अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस का c हो गया, ये प्लस का 1 हो जाता है, c से c कैंसल, तो कितना आंसर आ जाता है, 1। जब हम इसका राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, देन लिमिट x अप्रोचेस टू c इन पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या है, x माइनस ब्रैकेट इन x, एंड लिमिट h अप्रोचेस टू 0, जहां पर भी x दिखाई देता है वहां पर c प्लस h, ये बाहर वाला हो गया, अब ब्रैकेट वाला c प्लस h। अब इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, जहां पर h है वहां पर 0, ये ब्रैकेट के अंदर नहीं है, बाहर वाला है, तो सीधी वैल्यू रख देते हैं। और आपको बताया गया था, यानी जहां पर भी पॉजिटिव वाला लेंगे वहां पर c प्लस 0 ही लेना है, पॉजिटिव के अंदर 0 लेना है और नेगेटिव के अंदर c-1 लेना है, इसको याद रखना। c प्लस 0, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का c, 0 कुछ होता ही नहीं, c से c कैंसिल, क्या आ गया हमारा भाई, 0, यानी LHL नॉट इक्वल टू
RHL, then we can say the function is discontinuous at x is equal to any integers. इंटीजर कौन से? एनी इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या लिख देते हैं? एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि हमने सी पॉजिटिव का लिया है ना, एनी पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। क्लियर? एंड नेक्स्ट पॉइंट इज क्वेश्चन 20। नेक्स्ट पॉइंट 20 क्वेश्चंस। इज द फंक्शन, क्या ये फंक्शन डिफाइंड है? fx is equal to x square minus sin x plus 5 continues at x is equal to pi। x is equal to pi के ऊपर क्या ये कंटिन्यूटी है? ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, अब इसको निकालते हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसको निकालते हैं भाई, ऊपर की तरफ कर लेते हैं इसको। अब दिखाई देता है? ठीक है, यानी फंक्शन मैथ्स के अंदर देखना आप, उसके अंदर ही एक्स स्क्वेयर माइनस साइन है भाई, ये साइन एक्स प्लस 5 बाद में, यानी हमने कंटिन्यूटी प्राप्त करनी है। किससे? कंटिन्यूड एट एक्स इज इक्वल टू पाई। और आपको पता है पाई की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम? 22/7 होता है, पता है ना? ठीक है, अब इसको निकाल के देखते हैं। अब हमने इसको कैसे निकालेंगे? जब वैल्यू हमारे पास दे रखी है तो हमने एक अलग तरीका आपको बताया था, यानी लिमिट। बहुत आसान क्वेश्चन है ये बच्चों, समझो इसको ध्यान से देखेंगे ना, आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। यानी लिमिट फंक्शन ऑफ पाई, याद आया? x अप्रोचेस पाई, यहीं पर इसका फंक्शन निकाल लेते हैं। जहां भी आपको x दिखाई देता है वहां पर उसकी वैल्यू पाई पुट कर दें। यहां पर x है, यानी पाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन पाई प्लस 5। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7, इसकी होल स्क्वायर हो गया। एंड साइन पाई, देखो बच्चों, साइन पाई को क्या बोलते हैं हम? 180। और आपने देखा है 180 को क्या बोल सकते हैं? 2 × 90। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। यानी आप आज के बाद साइन 90 0 होता है, साइन पाई 0 होता है, साइन 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, आप जितना भी आएगा आगे सबकी वैल्यू क्या लिखेंगे? 0। तो साइन पाई क्या हो गया हमारा? 0 एंड प्लस 5। तो क्या लिख सकते हैं हम इसका? ये पाई 22/7 है, इसकी कोई वैल्यू निकलती नहीं है, तो इसको क्या लिख दें? सीधा पाई स्क्वायर प्लस 5। यानी हमारा जो फंक्शन है वो फंक्शन ऑफ सी के इक्वल हो गया है। ये आ गया ना हमारा पाई स्क्वायर प्लस 5। तो क्या लिख सकते हैं हम? द फंक्शन पॉजिटिविटी के अंदर आ गया ना हमारा, तो क्या लिखेंगे इसको? द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू पाई। ठीक है, बस इतना ही क्वेश्चन है ये, केवल इतना क्वेश्चन है। इसकी वैल्यू पुट करनी है, पॉजिटिविटी के अंदर आ जाता है, तो हमारा क्या है? कंटिन्यूटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन आ गया भाई हमारा 21। इसके अंदर 3 आ जाते हैं, यानी ए, बी और सी। एक तो फंक्शन साइन एक्स प्लस कोस एक्स है, इन दोनों का पॉजिटिव के अंदर पता करना है। अब दोनों का सब्ट्रैक्ट के अंदर पता करना है कंटिन्यूटी है या नहीं।
एंड थर्ड पॉइंट इज साइन एक्स मल्टीप्लाई कोस एक्स। इन दोनों का भी पता करना है। ठीक है, अब इसको हम आराम से निकाल सकते हैं। कोशिश करते हैं ज़्यादा अच्छे से समझ में आए आपको, लेकिन आप वीडियो आराम से देखते रहें और साथ में अपने कॉपी पेन निकाल लें और साथ साथ में इसको सोल्व करते रहें। बहुत अच्छा समझ में आएगा आपको। ठीक है, देन इसके 3 पॉइंट है भाई। क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर जो ए पॉइंट है ये दे रखा है इसने, यानी फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स। हो गया। ऐसे यदि क्वेश्चंस आ जाते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों आपको बहुत सोचना भी पड़ेगा। आपको सोचकर ये क्वेश्चन निकालना है, क्योंकि यहाँ तक इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। हम इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं? एक बात याद रखें, यदि हम इसके अंदर मॉडिफाई करते हैं तो आपको प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। इसको हम कंटिन्यूटी के रूप में लेके आने की कोशिश करेंगे ना, जिससे हम पता कर सकें। चलो एक बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, यानी इसको √2 एंड √2 से मल्टीप्लाई भी कर दें और √2 से डिवाइड भी कर दें तो क्या कोई डिफरेंस आएगा? अरे भाई साइन एक्स प्लस कोस एक्स को यदि इन दोनों से इससे मल्टीप्लाई भी कर दें, इससे डिवाइड भी कर दें तो कोई डिफरेंस तो नहीं आएगा, क्योंकि दोनों कट जाते हैं, फिर इक्वल हो जाता है और इससे हमारा क्वेश्चन सोल्व होगा। ठीक है, यानी क्या करें, अब ये जो √2 है इसको बाहर रख लेते हैं और 1/√2 को अंदर ले जाते हैं। 1/√2 इसके साथ यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? साइन एक्स 1/√2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गई इसकी, प्लस कोस एक्स 1/√2। समझो बच्चों बात को, √2 बाहर की बाहर रख लिया तो यहां पर क्या बच गया? 1/√2 की मल्टीप्लाई पहले इसके साथ और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई की है। ठीक है, अब √2 सेम टू सेम हमने जो क्वेश्चन बनाना है उसके ऊपर आ जाते हैं। ये क्या है? साइन एक्स 1/√2 है, 1/√2 है। ये किसकी वैल्यू होती है? ये साइन है तो कोस के अंदर देखना है, क्योंकि हम फॉर्मूला बनाना चाहते हैं। ठीक है, ये किसकी वैल्यू होती है? ये वैल्यू होती है, याद करो, कोस 45 की वैल्यू होती है। कोस 45 और कोस 45 को लिखते हैं π/4, यानी 1/√2 की जगह कोस π/4 लिख सकते हैं ना। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट ये है हमारा कोस एक्स। ठीक है, 1/√2 वैल्यू किसकी होती है? ये कोस है तो साइन वाला लेना है, साइन वाला लेना है तो साइन ये भी 45 हो जाती है, क्योंकि साइन 45 कोस 45 दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? साइन π/4। अब √2 को का हमारे पास कोई मतलब नहीं है, बाहर का बाहर रहेगा। ये साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, ये फार्मूला बन जाता है। ये सब फार्मूला किसका है? यानी साइन ए प्लस बी का फार्मूला बन जाता है। आया समझ में? ये साइन ए प्लस बी का फार्मूला बन जाता है। चलो लिख दें यहां। देखो, जब आपको यानी साइन ए प्लस बी +1 के अंदर आप इसको सीख के भी आए हो, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए
साइन बी, ये फार्मूला होता है और ये फार्मूला ये है। यहाँ पर ए क्या है, एक्स, बी क्या है, π/4, तो साइन ए प्लस बी। शायद आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे चलें। अब निकालना है यानी एट एक्स इज इक्वल टू के सी, आप जो भी मान सकते हैं वो ले सकते हैं, एंड बिलोंग्स टू आर, यानी एक्स की वैल्यू सी के ऊपर देखते हैं कंटिन्यूटी है या नहीं। क्लियर है? अब ऐसा लेते हैं तो क्या करेंगे, पहले हम LHL निकालेंगे, और LHL निकालते हैं तो लिमिट x approaches to c in negative, and what is the value, √2 sin x plus π/4। ठीक है, now limit h approaches to 0, अब जहां भी आपको x दिखाई देता है वहां पर क्या रखेंगे, c माइनस h एंड प्लस π/4। अब जहां भी आपको s दिखाई दे 0 की वैल्यू पुट कर दो, √2 साइन c माइनस 0 प्लस π/4। क्या आ गया भाई, क्या आ गया वैल्यू, यानी √2 साइन सेम टू सेम c अकेला प्लस π/4। ये हमारा क्या आ जाता है, LHL। क्या आ जाता हमारा, ये LHL आ जाता है। अब इसका हम RHL निकालते हैं। RHL, जब RHL निकालेंगे तो लिमिट x approaches to CC in positive and √2 sin x plus π/4, and limit h approaches to 0 and √2 sin x, जहां पर दिखाई दे c प्लस h प्लस π/4। नेक्स्ट, लिमिट खत्म हो जाती है, अब h की वैल्यू जहां पर 0 रख देंगे ना, √2 साइन c प्लस 0 प्लस π/4, √2 साइन सेम टू सेम, ये क्या बच गया भाई, c प्लस π/4, यानी LHL भी आ गया हमारा, RHL भी आ गया है। अब इसका फंक्शन निकालते हैं, यानी फंक्शन ऑफ c, यानी फंक्शन c निकालेंगे। रखो भाई वैल्यू, यानी √2 साइन x जहां पर दिखाई देता है c प्लस π/4 इक्वल हो गया, क्योंकि हमारा फंक्शन ऑफ c इज इक्वल टू LHL इक्वल, ओहो दिखाई नहीं देता, देखो देखो, फंक्शन ऑफ c इज इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL, तीनों इक्वल हो गए, इक्वल हो गए तो क्या लिख सकते हैं इसको हम, द फंक्शन इज कंटिन्यूस। क्या आ गया भाई, द फंक्शन क्या है हमारा, ये कंटिन्यूस है। क्लियर, ये हमारा क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाता है ए पार्ट। नाउ बी पॉइंट्स क्या कहता है, बी पॉइंट्स आपको याद होगा, फर्स्ट पॉजिटिव था, सेकंड नेगेटिव वाला आ जाता है। सेकंड, यानी फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू साइन x माइनस कोस x, इसका भी वही फार्मूला बनाना है। इसका फार्मूला कैसे बनाएंगे, यानी √2 से मल्टीप्लाई कर दें, √2 से डिवाइड कर दें किसको, साइन x माइनस कोस x को, कोई डिफरेंस नहीं आता। अब √2 को बाहर रख लेते हैं एंड 1/√2 को अंदर, पहले इसके साथ और फिर कोस x के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। साइन x 1/√2, कोस x 1/√2 हो गया, एंड √2 ये क्या है, साइन x है। अब आपको पता है 1/√2
किसका होती है वैल्यू, आपने ऊपर किया था वही वैल्यू रख देते हैं। एंड cos x है, ये साइन वाली वैल्यू किसकी होती है, साइन पाई बाई 4। यहाँ पर माइनस आ जाता है, तो ये माइनस किसका फार्मूला है, किसका फार्मूला है, यानी माइनस है। तो रूट टू सेम, साइन भी सेम टू सेम, एंड x माइनस पाई बाई 4 साइन a माइनस b का फार्मूला हो जाता है, साइन a माइनस b, यानी साइन a कोस b, कोस a साइन b, माइनस का साइन है बीच में, तो किसका फार्मूला हो गया, साइन a माइनस b। अपना फार्मूला लिख लेना बच्चों, जैसा ये लिखा था, इसके अंदर पॉजिटिव का साइन, इसके अंदर नेगेटिव का है, बस लिख लोगे ना। नेक्स्ट, अब इसका हमने LHL RHL निकालनी है, किस पॉइंट के ऊपर निकालें इसकी भी, एट x इज इक्वल टू c के ऊपर निकाल देते हैं। इसका LHL निकालते हैं तो वैल्यू क्या है इसकी, इसकी वैल्यू रूट टू साइन एक्स माइनस पाई बाई 4, रूट टू साइन एक्स माइनस पाई बाई 4। याद रखना बच्चों आप भी। लिमिट निकालते हैं, यानी x अप्रोचेस c माइनस, नेगेटिव के अंदर आ गया ना, यानी रूट टू साइन, और क्या था याद है, x माइनस पाई बाई 4। क्लियर। एंड नाउ लिमिट h approaches to 0 and root 2 साइन, जहां भी x दिखाई देता है वहां पर उसकी वैल्यू रख देते हैं, यानी क्या, c माइनस h एंड माइनस पाई बाई 4, h के स्थान पर 0 रख देते हैं, ठीक है। रूट टू साइन c माइनस h, h की जगह पर क्या है 0 एंड पाई बाई 4, रूट टू साइन, c में से 0 गया, c रह जाता है, एंड पाई बाई 4 आ गया LHL, LHL आ गया। अब क्या निकाल देते हैं इसका, RHL निकालेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू c इन नेगेटिव एंड रूट टू साइन x माइनस पाई बाई 4 एंड लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एंड रूट टू साइन, जहां भी x दिखाई देता है वहां पर c प्लस h माइनस पाई बाई 4। अब आ जाता है हमारा h की जगह 0 लगा देते हैं ना, रूट टू साइन, जहां भी आपको h दिखाई दे वहां पर 0 लगा देते हैं, क्या आ गया, रूट टू साइन c माइनस पाई बाई 4, यही आ गया। अब निकाल देते हैं इसका फंक्शन ऑफ c, फंक्शन ऑफ c क्या है, यानी इसी वैल्यू को ऊपर अगर लगाना है ना, रूट टू साइन x की जगह पर c आ गया एंड पाई बाई 4, ये भी वही, ये भी वही, और ये भी वही, यानी फंक्शन ऑफ c इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू RHL, इक्वल हो गई, तो क्या लिख सकते हैं, such that the function is continuous, ठीक है। एंड नाउ इज थर्ड पॉइंट, यानी सी पॉइंट आ गया इसका, क्या है सी पॉइंट, आपको पता है, अब मल्टीप्लाई आ जाएगा, साइन एक्स कोस एक्स मल्टीप्लाई में था ना, अब इसके ऊपर क्या करना है, यदि मल्टीप्लाई है तो क्या करें, मल्टीप्लाई है तो एक फार्मूला बनता है, क्या फार्मूला बनता है, मल्टीप्लाई के अंदर 2 साइन एक्स कोस एक्स, इसकी वैल्यू साइन 2x होती है, 2 साइन एक्स कोस एक्स की वैल्यू साइन 2x होती है, तो हमने 2 लेके आना है यहाँ, यहाँ 2 कब आएगा, यानी जब 2 से ही मल्टीप्लाई 2 से ही डिवाइड, साइन एक्स कोस एक्स, 2 को क्या करें, अब इस 2 को अंदर ले जाते हैं, जो मल्टीप्लाई वाला है इसको अंदर ले जाते हैं और इसको बाहर रख लेते हैं 1/2, ये 2 अंदर निकल गया, तो 2 साइन एक्स, और दोनों मल्टीप्लाई में है तो इकट्ठी मल्टीप्लाई भी हो गई।
अब ये बन गया हमारा फार्मूला। क्या फार्मूला? यानी फंक्शन ऑफ एक्स क्या बन जाएगा? ये फार्मूला बन जाता है साइन 2x। ये बन गया हमारा साइन 2x। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर सकते हैं। किसकी वैल्यू पुट करें? एट x इज इक्वल टू c एंड बिलोंग्स टू r। कर सकते हैं ना इसकी। अब इसका क्या निकालेंगे हम? LHL। LHL निकालेंगे तो LHL के अंदर निकालो भाई LHL, यानी लिमिट x approaches to c negative and c negative is 1/2 sine 2x and limit h approaches to 0 यानी 1/2 जहां पे आपको x दिखाई देता है c माइनस h एंड h की जगह 0 यानी 1/2 साइन 2 c माइनस 0 1/2 साइन 2c साइन 2c। अब इसका RHL निकाल लेते हैं जल्दी से, यानी लिमिट x approaches to c in positive and 1/2 sin 2x, ठीक है। एंड लिमिट h approaches to 0 जहां भी दिखाई दिया आपको क्या x, वहां पर c प्लस h लगाएंगे ना, c प्लस h। अब जहां भी h दिखाई देगा 0 वैल्यू पुट कर देते हैं उसकी। साइन, ये मल्टीप्लाई आएगा ना, यहाँ ब्रैकेट लगा दी, मल्टीप्लाई, ठीक है। साइन 2c प्लस 0 यानी 1/2 साइन 2c प्लस 0c, 2 से मल्टीप्लाई, c आ गया, दोनों इक्वल हो गया। अब क्या निकालेंगे? फंक्शन ऑफ c। फंक्शन c क्या है? इसके वैल्यू रखेंगे 1/2 साइन 2c, यानी जहाँ पे आपको x दिखाई देता है वहाँ पर c लगा देते हैं। अब क्या हो गया? यानी फंक्शन ऑफ c इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL, ये तीनों इक्वल हो जाते हैं। तो क्या लिखेंगे इसको हम? द फंक्शन इज कंटिन्यूज, ठीक है। द फंक्शन क्या हो गया? कंटिन्यूज हो गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारी वीडियो बड़ी हो जाएगी, तब तक इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। जल्दी ही हम आपके लिए दूसरी वीडियो लेके आएंगे। और ध्यान रखना, अब की बार जो वीडियो बनेगी वो बड़ी बनेगी। और अब की बार 21 कंप्लीट हो गया है, 22 से कोशिश करेंगे कंप्लीट हो जाए हमारा। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करो। आप अच्छे विद्यार्थी हो, इसको आप अच्छी तरह से सोल्व करो। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।